से मुसलमान बनना चाहते हो, यजीद की फिक्र वाले या इमाम हुसैन की फिक्र वाले? इमाम हुसैन की। यजीद कह रहे कलमा पढ़ो सब चलेगा, हुसैन पाक कहते सब नहीं चलेगा, सिर्फ मेरे नाना की शरीयत चलेगी। किसके साथ हो? आज कहते हो अरे सब चलता है, ये तो यजीद की बोली है। जिना करो सब चलता है, यजीद की बोली है। शराब पियो सब चलता है, यजीद की बोली है। मस्जिदें वीरान करो फिर भी जन्नत में जाएंगे, यजीद की बोली है। हुसैन पाक की ये बोली नहीं है। हुसैन पाक कह रहे सिर्फ एक चीज चलती है बस, वो मेरे नाना की शरीयत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत है। आओ, बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी अल्लाह के अज़ाब। आका फरमाते जहन्नम की आग का बना हुआ शीशा गाना सुनने वालों के कान में डाला जाएगा। और एक बात आपको कहूं, आज पूरी दुनिया में अगर तवज्जो है, आप शोर नहीं कर रहे तो मेरी बात पे तवज्जो, जो शोर कर रहे उन्हें करने दे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इमाम हुसैन की महफिल है, अल्लाह की अता से हुसैन देख रहे हैं, कौन चुप है, कौन सुन रहा है, कौन शोर कर रहा है, बात अपनी अपनी। और उनकी महफिल में आने वालों, नाम हुसैन का मामला ये है, हुसैन पाक का नाम लो तो तकदीरें बदल जाती है। हाँ, ये कोई मुशायरे की महफिल नहीं है मेरे भाई। हाँ, ये कोई ओट और नोट की तकसीम की महफिल नहीं है मेरे भाई। ये मौला हुसैन की महफिल है। जो बादशाह दुनिया का बादशाह नहीं था, वो बादशाह गर, जिसको प्यार से देख लिया उसको बादशाह बना दिया, जिसको प्यार से देख लिया उसको ताज अता कर दिया। गौर से सुनो, करबला सुनने आए हो। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के घर खतरे में। दिन को घर अच्छा भला नजर आता है, शाम होते होते वही घर जमीन में धंस जाता है, जमीन बोस कर दिया जाता है। लोग कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हो, कनाडा में कर रहे हो, बर्तानिया में कर रहे हो, हमारे मुल्क में कर रहे हो, जो कर रहे गलत कर रहे। मैं उनकी तायीद नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे सामने है नहीं, मैं उनसे कोई बात नहीं करूं। मैं बात तो आपसे करूंगा क्योंकि आप मेरे सामने बैठे। जो सामने ना हो उससे बात करना बेवकूफी है। जब वो सामने होंगे अल्लाह तौफीक देगा तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपसे बात कर रहे हैं। मगर उनसे भी दो जुमले कहता हूं इसलिए कि दीवारों को कान होते हैं। अल्लाह करे इन दीवारों के कान के जरिए किसी के कान तक बात पहुंचे। लोगों को पता होना चाहिए कि जो चूंटी का घर उजाड़े, चूंटी का, अल्लाह चूंटी का घर उजाड़ने वालों के भी घरों को वीरान कर देता है। इंसान के घरों के दुश्मन न बनो। अगर तुम किसी के नशेमन पे बिजली गिराओगे तो अल्लाह तुम्हारे नशेमन को भी खाक में मिला देगा। ताकतवर तुम नहीं हो, ताकतवर सिर्फ अल्लाह है। जिस वक्त यजीद ने हुकूमत के नशे में हुसैन का घर उजाड़ा तो यजीद खुश था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, नाराए तकबीर, दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो यजीद खुश था, मैंने हुकूमत के नशे में हुसैन का घर उजाड़ दिया, पूरा घर काट दिया। अब हुसैन की नस्ल नहीं रहेगी। मेरे लिए रास्ता क्लियर हो गया। जो मेरी राह में रुकावट बन रहा था मैंने सबको काट दिया। लेकिन वो 8, 12 या 14 बेटों का बाप था। यजीद 8, 12, 3 रिवायतें या 14 बेटों का बाप था और हट्टे कट्टे बेटे रखता था। और हुसैन की नस्ल के बारे में उसको ये बुग़्ज़ था कि मेरी हुकूमत में जो चीज रुकावट है मैंने खत्म कर दिया। मगर कुदरत ने बताया यजीद तू ताकतवर नहीं है, ताकतवर अल्लाह है। 14 बेटे छोड़ के मरा था, आज नस्ल नजर नहीं आती। हुसैन एक बीमार छोड़ के गए, कोई मोहल्ला नजर नहीं आता जहां हुसैन की औलाद मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने जसपुर। जमीन के अंदर भी अच्छे अच्छे औलाद हुसैन सो रही है और जमीन के ऊपर भी अच्छे अच्छे औलाद हुसैन नजर आ रही है। तो अर्ज ये कर रहा था,
लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनकी तायद नहीं करता। आप मगर सुने, क्योंकि मेरे सामने आप हैं। आपके घर खतरे में, दिन में घर ऊंचा दिखता है, नीचे बाद में खत्म हो जाता है, वजह उसकी हदीस सुनो। आज से 1450 साल पहले घर उजड़ने, घर बिखरने, घर धंसने, जलजले आने या किसी का घर टूट जाने की वजह बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम गाने, म्यूजिक और शराब में डूब जाओगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जिसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने नकल किया है, तवज्जो करना। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम गाने और म्यूजिक के अंदर और शराब के अंदर डूब जाओगे तो अल्लाह रातों रात तुम्हारे घरों को जमीन में धंसा देगा। रातों रात तुम्हारे घर जमीन में धंस जाएंगे। आज 16-16, 17-17 साल की उम्र के मेरे नौजवान फिल्म देखकर, सीरियल देखकर नशे की तरफ जा रहे हैं, म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, जिना फैशन हो चुका है। इमाम हुसैन इसी के खिलाफ तो खड़े हुए थे, अगर ये सब करते हो तो हुसैनी नहीं हो तुम, चाहे जो बन जाओ। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, अपने आप में डूब कर सोचो। अगर मस्जिद को तुमने वीरान कर दिया, अल्लाह के घर को वीरान कर दिया, फजर की नमाज में सोते पड़े हो, तो आप 7 समंदरों का भी शरबत बना लो। तवज्जो करना, लोगों को मेरे जुमले तल्ख लगते हैं, लेकिन कोई कुछ कहे मेरे बारे में हकीकत है। 7 समुंदरों का शरबत बना लो, इमाम हुसैन के नाम पे बांट दो, लेकिन अगर तुम दीन मिटाओगे और शरबत बनाओगे तो इमाम हुसैन उस शरबत को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उस शरबत को तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने बिल फर्ज सारी जिंदगी शरबत बनाया भी नहीं, शरबत पिलाया भी नहीं, हत्ता के शरबत का नाम भी नहीं लिया, लेकिन इमाम हुसैन जिस दीन को बचाने चले थे, अगर उस दीन की हिफाजत के लिए तुमने कुर्बानी दी तो इमाम हुसैन क़यामत में तुम्हें सीने से लगाएंगे। मेरे अजीज, मेरे भाई, आओ इमाम हुसैन के मिशन की तरफ तवज्जो करें। तो अर्ज ये कर रहा था, आजकल 16-16, 17-17 साल की उम्र के मेरे नौजवान इसी तरह शराब की तरफ, जिना की तरफ, जराइम की तरफ, म्यूजिक और गानों की तरफ जा रहे हैं, मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं। मेरे अजीज भाई, अल्लाह के अजाब को दावत न दे, अल्लाह के गजब को दावत न दे। ये जो आप सोचते हैं ना कि हम लोग कुछ भी करेंगे जन्नत में चले जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, मेरे भाई, मेरे अजीज, ये दुनिया है दुनिया, ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया गद्दार है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया से दिल न लगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कितना भी जमाएगा, मगर याद रखना, अगर तूने आखिरत की तैयारी न की, अगर तुमने आखिरत की तैयारी न की, सब दुनिया ही के अंदर धरा के धरा रह जाएगा। कुरान कहता है, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। मेरे भाई, क्या तू मेरे आका की वो हदीस भूल चुका है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने दुनिया के अंदर शराब का सिर्फ एक घूंट पिया होगा, जब वो मर के कब्र में जाएगा तो उसका मुंह सूअर की तरह कर दिया जाएगा या बंदर की तरह कर दिया जाएगा। आओ मेरे भाइयों, एक बुजुर्ग के हाथ पर, एक बुजुर्ग के हाथ पर एक कफन चोर ने तौबा की थी। अल्लाह अकबर, दिल के कानों से सुन लेना। एक कफन चोर ने एक बुजुर्ग के हाथ में तौबा की थी। उस बुजुर्ग ने उस कफन चोर को तौबा करवाई और तौबा करवाने के बाद कफन चोर से पूछा, ऐ कफन चोर, अब तू मेरे हाथ में तौबा कर चुका है, तूने कितने कफन चुराए? उसने कहा, हुजूर, मैंने तो हजारों मुर्दों को नंगा किया, उनके कफन चुराए। मुसलमानों के कफन चुराए? जी, मुसलमानों के कफन चुराए। तो उस बुजुर्ग ने कहा, सच सच बताना ऐ कफन चोर, सच सच बताना कि तूने जब मुर्दों के कफन चुराए तो कितने मुर्दे थे जिनके चेहरे मरने के बाद कब्र में किबले की तरफ थे? ध्यान से सुनना, तवज्जो से सुनना। थोड़ा मिंबर वालों से भी तवज्जो चाहता हूँ, बात न करें, बहुत नवाजिश होगी आपकी। मैं आपकी मालूमात में इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी दुआएं जरूर ले सकता हूं। आपकी भी तवज्जो चाहता हूं, मेरी
बात गौर से सुने, मैं एंड की तरफ बात को लेकर के जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कफन चोर से बुजुर्ग ने पूछा, तूने हजारों मुसलमानों के कफन चुराए, ये बता कितने मुसलमान थे जिनके चेहरे किबले की तरफ थे और कितने मुसलमान थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। तो उसने कहा, हजरत अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अब तो मैं आपके हाथ पे तौबा करके नेक बन चुका हूँ। अगर मैंने 100 मुर्दों की लाश को खोला, 100 मुर्दों की कब्रों को खोला और उनकी लाश को मैंने नंगा किया, तो 100 मुर्दों में से 99 मुसलमान ऐसे थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। 100 मुर्दों में से 99 मुर्दे ऐसे थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। एक मुसलमान मिलता था 100 में एक जिसका चेहरा किबले की तरफ होता था। उस बुजुर्ग ने अपने पीरो मुर्शिद को खत लिखा, हुजूर ये बताएं, अल्लाह अकबर, हुजूर ये बताएं, हुजूर ये बताएं कि मरने के बाद लोगों के चेहरे कब्रों में क्यों फिर जाते हैं, कब्रों में क्यों फिर जाते हैं। बुजुर्ग ने लिखा, बेटा जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह फेर लेते हैं, जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह फेर लेते हैं, मरने के बाद उनके चेहरे किबले की तरफ नहीं होते। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या डर नहीं लगता, क्या कब्र में नहीं जाना, क्या अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। जो सुन्नत से मुंह फेर ले, कब्र में उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। हमने तो फर्ज से मुंह फेरा है, हमने तो फराइज से मुंह फेरा है। अल्लाह अकबर, नमाज छूट रही है, माथे पर शिकन तक नहीं है। अल्लाह अकबर, सूद के धंधे कर रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, माथे पे शिकन तक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ये फर्ज है झूठ से बचना, झूठ से बचना फर्ज है। अल्लाह अकबर, झूठ बोल रहे हैं, माथे पर शिकन तक नहीं है, नाप तौल में कमी कर रहे हैं, माथे पर शिकन तक नहीं है, औरतों पे पाप की नजर डाल रहे हैं, माथे पर शिकन तक नहीं है। कितने जराइम करोगे, कब तक जराइम करोगे, कितने गुनाह करोगे, कब तक गुनाह करोगे। अल्लाह बहुत दिन तक मोहलत नहीं देगा, याद रखना। भाई साहब थोड़ा रहम फरमा दे, अरे रहम कर दे, थोड़ा सुन ले, बात हट जाए, चुप हो जाए सब लोग, बात तो सुने ना मेरे भाई। मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग बात सुने, मैनेजमेंट आप सब लोग सुन लेंगे। एक बार आप भी बैठ जाएं, मेहरबानी करें, आप भी बैठ जाएं, सब बैठे। ये क्या तमाशा लगा, इतनी बड़ी महफिल सजाई, इतनी अच्छी महफिल सजाई, और आप लोग हैं कि कोई भाई आप भी बैठ जाएं, अल्लाह रहम करे, आप भी बैठ, क्यों बोलते हैं, बैठ जाए, सब बैठे, अरे सब बैठे, आप भी बैठे। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आप मत बोले भाई, किसी को मत बोले, मैं बोल रहा हूं, आप दुरूद शरीफ पढ़ें भाई, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन। ये बीच में आप जब बोलते हो ना तो जहन मुंतशिर होता है। चूंकि मैं तकरीर याद करके नहीं आता, देखो जो तकरीर याद करके आते हैं ना, आप कुछ भी करें उसको डिस्टर्ब नहीं होगा, वो याद करके आप फटाफट बोलता रहेगा। लेकिन मैंने याद करके मैंने तकरीर कभी याद नहीं की। मैं आप की तवज्जो को देख करके फिर अल्लाह ताला जो सुझाता है वो बोलते हैं, तो मेरे ज़हन से बात निकलती है, फिर मैं बात आपको खत्म कर देता हूँ। एक बार दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ लो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो करें कि जब सुन्नत से कोई मुंह फेरे तो उसका चेहरा मरने के बाद किबले की तरफ नहीं होगा। अब आप क्या समझते, कहते अब मौलाना अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। अरे ये बात मौलाना को आपसे ज्यादा समझती है कि अल्लाह रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। लेकिन आपको पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि आप और हम अगर जराइम करें तो अल्लाह गैरत वाला, वो रहम वाला है, तो वो गैरत वाला भी है मेरे भाई। उसकी गैरत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? सिर्फ सुन्नत छोड़ने पर जब वो मुंह किबले की तरफ रखना गवारा न करे तो वो जन्नत के अंदर कैसे दाखिल करेगा? उसकी खुफिया तदबीर से डरो कि दुनिया में पहली और आखिरी बार आए हो। मुशरिकीन को देखकर, मुनकरीन इस्लाम को देखकर उनकी तरह नंगा नाच न करो, उनकी तरह जुल्म न करो, उनकी तरह
दुरूद शरीफ पढ़े, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े बरकत के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो जल्दी जल्दी बात पूरी कर दूं कि जब इंसान सुन्नत से मुंह फेर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसका मुंह काबे की तरफ रखना गवारा नहीं करता। काबे की तरफ मुंह रखना गवारा नहीं करता, अल्लाह जन्नत में उसको कैसे डालेगा? ये दुनिया है, इस दुनिया में आदमी जितने चाहे जराइम कर ले और फिर अल्लाह अकबर, जो गुनाहे कबीरा है, गुनाहे कबीरा, उसमें खास तौर पर हराम लुक्मे का खाना और उसी के साथ नशा करना, शराब पीना। आज नशा मुस्लिम सोसाइटी के अंदर सोची समझी साजिश के तहत प्रमोट किया जा रहा है। कौन लोग प्रमोट कर रहे हैं हमें नहीं पता। इंशाअल्लाह हमारे मुल्क की जो इदारे हैं, जासूस इदारे, वो उसकी तहकीक करेंगे। कौन है दुश्मन मुल्क और मिल्लत का, ये बात तय होगी बाद में। लेकिन खास तौर पर मुस्लिम समाज में नशे को प्रमोट किया जा रहा है। जो बाप हैं, जो सरपरस्त हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो ध्यान से सुने कि बाज़ाब्ता तौर पर वो बच्चे जो अच्छे ज़हीन बच्चे हैं, जो तालीम के लिए बहुत ज्यादा होशियार हैं, ऐसे बच्चों को टारगेट किया जाता है और उनको पहले फ्री में एमडी और उस जैसी दवाइयां चटाई जाती है, उनसे पहले दोस्ती की जाती है, फिर उनको वो चटाया जाता है। एक दो बार जब इंसान उसको चाटता है और फिर नींद गहरी आती है और उसके जो असरात होते हैं, फिर इंसान अब उसको हासिल करने की कोशिश करता है, तो फिर महंगे से महंगे दाम में उसको बेचा जाता है। तो पैसा भी बर्बाद, जिंदगी भी बर्बाद। ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को कीमती से कीमती लिबास दो, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाओ, अपने बच्चों के हर शौक पूरे करो, लेकिन उस पर औकाब की तरह नजर रखो कि तुम्हारे बच्चे किसकी सोहबत में बैठते हैं, किसके पास बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं। याद रखना, मुसलमानों के टैलेंट से लोगों को बहुत खौफ है, इसलिए कि ये मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक पर अगर सैकड़ों साल अगर किसी ने हुकूमत की है तो वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम है। मुसलमानों को हुकूमत करने का शऊर आता है, मुसलमानों को सियासत करने का शऊर आता है, मुसलमानों को तिजारत करने का शऊर आता है। दुनिया जानती है जिस दिन मुसलमान तिजारत की मंडी में डट जाएगा, किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो वो मुसलमान का मुकाबला कर सके। जब हम ताजिर थे हमारे मुकाबले में कोई ताजिर नहीं था, जब हम सियासत कर रहे थे हमारे मुकाबले में कोई सियासतदान नहीं था, हम इल्म के मैदान में डटे थे हमारे मुकाबले में कोई नहीं था। दुनिया के सारे इंसान बगदाद में और मिस्र में हमारे दरवाजों पर कासे गदाई लेकर इल्म की भीख मांगा करते थे। हाँ हाँ, हम ही थे जो लोगों को जागीरे भीख में अता करते थे, हम ही थे जो लोगों को माला माल करते थे। ऐ मेरी कौम के जवानों, लोगों को तुम्हारे टैलेंट से खतरा है, इनको पढ़ने मत दो, इनको आगे बढ़ने मत दो, इनको तिजारत करने मत दो, इनको जो है माश और मैशत की तरफ आगे बढ़ने मत दो, इनको गानों का आदी बना दो, इनको गेम का आदी बना दो, इनको नशे का आदी बना दो, इनको शराब का आदी बना दो। जालिमों, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो। ये खिलौना मोबाइल का जो तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है और अलग अलग गेम्स तुम्हें ला करके दे दिए गए हैं, कब तक गेम में डूबे रहोगे? गेम में मुब्तला करने वाले तुम्हारे खैर खान नहीं है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल को तबाह कर देना चाहते हैं। नशे में डुबाने वाले तुम्हारे खैर खान नहीं है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम गेम खेलने वाले लोग नहीं हैं, हम गेम खेलने वाले लोग नहीं हैं, हम तो नाखूने तदबीर से उम्मत की बिखरी हुई जुल्फों को संवारने वाले लोग हैं, हम तो कौमों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने वाले लोग हैं। नौजवान
किसी कौम का सरमाया होता है। अगर नशा करोगे, खुद की फिक्र नहीं होगी, माँ बाप की फिक्र क्या करोगे? नशा करोगे, खुद की फिक्र नहीं होगी, औलाद की फिक्र क्या करोगे? नशा करोगे, खुद की फिक्र नहीं होगी, अपनी कौम की फिक्र क्या करोगे? मुसलमान नौजवानों, हमारा जवान खुद भी बढ़ने वाला है, कौम को भी आगे बढ़ाने वाला है। फिक्र करो, अपनी कौम को आगे बढ़ाओ। जानते हैं, जब तक नशा हमारे समाज में नहीं था, कौम इतनी गरीब नहीं थी। आज एक सर्वे बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन के सदके जाता हूं, अमीरों के यहां भी रुकता हूं, गरीबों से भी मेरे ताल्लुकात है। आपको बताऊं, आज हर बाप की शिकायत यह है कि बूढ़ा बाप कमा रहा है, जवान लड़के नहीं कमा रहे। जवान लड़के फजूल घूमते हैं, टी शर्ट पहन लिया, जींस पहन लिया, अच्छी बाइक पर, नंगा नवाब, किले पे घर, यानी उसके जैसा कोई नहीं। मुसलमानों, अपने बूढ़े बाप पे बोझ मत बनो। गेम की वजह से, नशे की वजह से, फजूल दोस्तों की वजह से जो जवान अपने माँ बाप पे बोझ है, उसका तो कोई शुमार ही नहीं। अगर नफली नमाजें भी तुम्हें अपने माँ बाप पे बोझ बना दे, इस्लाम उसको भी पसंद नहीं करता। मैं जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, हालांकि नमाज मेरा टॉपिक है, मैं जब भी किसी जगह गुफ्तगू करता हूँ, बगैर नमाज की फजीलत के मैं उन्वान मुकम्मल नहीं करता, मैंने अपने ऊपर लाजिम कर रखा है। लेकिन एक बात कहूँ, फारूक आजम के दौर में एक जवान था जो रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता था, वो फारूक आजम थे। फारूक आजम थे, किसी की रियायत कभी नहीं की। फारूक आजम ने देखा एक जवान है, रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता है। उसको पूछा, तू रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता है, तेरे घर का खर्चा कैसे चलता है? ये बता, तेरे घर के अखराजात कैसे निकलते हैं? तो उसने क्या कहा, हजरत मेरा एक भाई है और वो मेरी तरह मस्जिद में पड़ा नहीं रहता। अजान होती है, मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ के फौरन चला जाता है, और वो इतनी मेहनत करता है कि उसके घर का खर्चा भी वो चलाता है और मेरे घर का खर्चा भी वही चलाता है। हम दोनों का बोझ वो उठाता है। फारूक आजम ने कहा, कयामत के दिन तुझसे बेहतर दर्जे में जन्नत में तेरा भाई रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि तू नफिल पढ़ के उस पे बोझ बना हुआ है, और वो नफिल न पढ़ के तेरा बोझ उठाने वाला बना हुआ है। नफल इबादत से बेहतर किसी का बोझ उठाना है। आप ये बात समझें मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, मेरी कौम के जवानों, हमारे प्यारे मुल्क भारत में 60% से ज्यादा जवान है। जवान यानी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जवान किसी मुल्क में मौजूद है, वो हमारे हिंदुस्तान में है। इसीलिए आप पूरे जलसे को काउंट कर लें, मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आपको 90% जवान न नजर आए तो देख लेना। आप देखिए तो आप सब जवान हो, सब के सब जवान हो। और आपको बताऊं, ये जो उलमा की दाढ़ियां सफेद हो गई है, इनकी दाढ़ियां सफेद है मगर ये भी जवान है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। तुम सब जवान हो। लोग क्या चाहते हैं, गौर से सुनो, ध्यान से, लोग क्या चाहते हैं? दो चीज, मुसलमानों को जाहिल करो और इनको गरीब करो। गरीब करो, जाहिल करो, फिर क्या होगा? गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। जब ये गरीब हो जाएंगे, एक हाथ से रोटी देंगे और उसके बाद कहेंगे ईमान बेचो, ईमान खरीद लेंगे रोटी के टुकड़े पर। अब बिलाल जैसा इनमें थोड़ी मौजूद है जो पिट कर भी दीन पे कायम रहे। जो कौम काने की दहलीज पर ईमान का सौदा कर सकती है, वो कौम क्या रोटी के टुकड़े पे ईमान का सौदा न करेगी? इसलिए मुसलमानों को गरीब बनाना चाहते हैं। और दूसरी चीज, जाहिल बना दो, अनपढ़ बना दो, इनको पढ़ने मत दो। आप देख लें, आज हमारे बच्चे 10वीं से आगे नहीं बढ़ पा रहे, 9वीं से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी तालीम हासिल करते हैं और फीस नहीं है इसलिए पीछे हट जाते हैं। कॉलेज महंगी है, पीछे हट जाते हैं। तालीम महंगी, पीछे हट जाते हैं। मैं कहता हूं, अपने बच्चों को तालीम अधूरी से पीछे हटाने वालों, ये क्यों कहकर शोरूम से वापस नहीं आते कि कपड़े महंगे हैं, तालीम महंगी है, ये कहकर अपने बच्चों को ड्रॉप आउट कर लेते हो। आप हजरात
ये कहकर बच्चों के कदमों को पीछे हटा लेते हो। मैं कहता हूं 1000 बार शोरूम से वापस आना पड़े कि मोबाइल महंगा है मैंने नहीं खरीदना, कपड़े महंगे मैंने नहीं खरीदना, जूते महंगे मैंने नहीं खरीदना, लेकिन तालीम महंगा करने वाला कितना भी महंगा कर दे, कितना भी महंगा कर दे, कितना भी महंगा कर दे, इल्म छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, आका का फरमान सुनो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया इल्म अगर सुरैया पे होगा तो मेरी उम्मत का बंदा वहां से भी इल्म लेकर आएगा। गोया के बताया जा रहा है, ऐ तालीम को महंगा करने वाले, जा महंगा करके देख ले, आसमान तक तो तू तालीम को नहीं ले जा सकता, और अगर ले जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों में इतनी ताकत है कि वहां से भी हम जाकर के इल्म को ले आएंगे। रसूल अल्लाह। मालदार बनो और एजुकेशन पे मेहनत करो। मैं तो लोगों को ये भी कह रहा हूं, लोग मुझे गाली देते, मुझे लोग जितना गाली देते मेरा वजन उतना बढ़ता है, क्योंकि मैं उन लोगों की परवाह, मुझे ये लगता है कि जन्नत मुझे अल्लाह से लेना है, गाली देने वालों से नहीं। मैं लोगों को ये भी कहता हूं, बड़े गुंबद और बड़े मीनार बनाने की बजाय बड़े इंसान बनाओ, क्योंकि कोई गुंबद अपने जैसा गुंबद नहीं बना सकता, कोई मीनार अपने जैसा मीनार नहीं बना सकता, लेकिन अगर एक अच्छा इंसान बना दोगे तो एक अच्छा इंसान अपने जैसे सैकड़ों अच्छे इंसान बना देगा। यही तो बात थी ना, रसूलुल्लाह ने हुसैन को अच्छा बनाया था। एक हुसैन ने दुनिया में करोड़ों हुसैनी पैदा कर दिए। एक चिराग से कितने चिराग बने। सिद्दीक अकबर जैसा अच्छा इंसान बनाया, फारूक आजम जैसा अच्छा इंसान बनाया, उस्मान गनी जैसा अच्छा इंसान बनाया, मौला अली जैसा अच्छा इंसान बनाया, अशरे मुबश्शरा जैसा अच्छा इंसान बनाया। इन अच्छों ने, इन चंद अच्छों ने कितने अच्छे अच्छे पैदा कर दिए कि वो दीन के मुहाफिज हो गए। तो मेरी गुजारिश है, देखो एक ताजमहल बनाया शाहजहां ने, लेकिन वो ताजमहल बनने को सदियां बीत गई, उस ताजमहल ने दूसरा ताजमहल तैयार नहीं किया। लेकिन आपको बताऊं, आले रसूल अहमदी ने एक अहमद रजा पर नजर डाल करके अच्छा बनाया, तो उस अहमद रजा ने कितने अच्छे दिए। सदरुल शरिया जैसा अच्छा वहीं से मिलता है, शेरबेश अहले सुन्नत जैसा वहीं से मिलता है, जफरुद्दीन बिहारी जैसा वहीं से मिलता है, अल्लाह मुहद्दिस आजम जैसा वहीं से मिलता है, मुफ्ती आजम जैसा वहीं से मिलता है, हुज्जतुल इस्लाम जैसा वहीं से मिलता है। तो पता क्या चला, अच्छे इंसान बनाने पे तवज्जो दो, इसलिए कि इमारतें खंडर बन सकती है, इंसानों को खंडरात में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने बच्चों को अच्छा बनाओ। आज गुर्बत और जिहालत हम पे मुसल्लत इसलिए की जा रही है ताकि आपका ईमान ले, आपकी आबरू ले। आज अगर हमारी बच्चियां किसी का हाथ पकड़ कर जा रही है, इसमें 90% गुर्बत का अमल दखल है, गुर्बत का अमल दखल है। गरीबी आदमी को कुफ्र तक ले जाती है। लेकिन एक बात बताऊं, गुर्बत से ज्यादा तरबियत न करने का अमल दखल है, क्योंकि गुर्बत कितनी भी हो, तरबियत अगर होगी तो फिर कोई कुछ छीन नहीं सकता। उलमा तो कह रहे बहुत कहूं, लेकिन मैं आखिरी बात कह देता हूं, गुर्बत से ज्यादा तरबियत की कमी है। आखिरी बात, जो बच्चियां जा रही, हालांकि एक बात आपसे कह दूं, इतने हजारों के मजमे में अपने जलसे में ये मत कहो कि इतने लाख चली गई, उतनी हजार चली गई। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको मत कहो, क्योंकि ये नफ्सियाती तौर पे दुश्मन हमें मुतासिर करना चाहता है। कोई जरूरत नहीं हमें कहने की इतनी लाख, हमारे पास सबूत क्या है, इतनी लाख गई उतनी लाख गई। तो कहते हैं मीडिया ने कहा, हम कहते हैं मीडिया अगर कह दे कि चांद दिखा तो हम मीडिया का चांद नहीं मानते। जिसके कहने पे चांद का आना नहीं मानते, उसके कहने पे बेटियों का जाना कैसे मान सकते हैं? इसलिए नहीं मानने का, नफ्सियाती तौर पे मुतासिर नहीं होने का। गई हैं, इनकार नहीं, चंद गई हैं, उंगलियों पे गिन लो कौन गई हैं जिनकी तरबियत नहीं हुई, वरना जिनकी तरबियत हुई है वो आज भी गुर्बत के बावजूद चक्की पीस रही है, चरखा चला रही है, बर्तन धो रही है दूसरों के यहाँ जाके, मगर उसकी गैरत का कोई सौदा नहीं कर पा रहा है। हाँ, दामन तवक्कुल की ये शान होती है
पेवन तो लगे होते, गुनाह के धब्बे नहीं होते। हाँ, हमारी कौम की बेटियों के दामन पर पेवन तो हैं, लेकिन